नमस्कार। रामायण की ये कथा है। राम भगवान को एक दफ़े समाचार मिलता है कि कुछ ऋषि मुनियों ने उनके भक्त को कैद करके रखा हुआ है। ये समाचार ही थोड़ा बहुत डिस्टर्बिंग था। एक तो उनका भक्त और उनको कैद करके रखा हुआ है ऋषि मुनियों ने। तो कहाँ पर अपने उनके भक्त को कैद करके रखा हुआ है, वह समाचार जब दूत ने उनको दिया तब स्वयं राम भगवान वहाँ पर पहुँचते हैं। और वहाँ पर जब वो पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि जिसको कुटिया में बंद करके ऋषि मुनियों के द्वारा रखा गया था वह था विभीषण। तो प्रभु श्री राम ऋषि मुनियों को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ बताइए। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि भगवान, इस अरण्य में, इस वन में हमारे कुछ आश्रम हैं और हमारे एक वृद्ध ऋषि हुआ करते थे। वह वन में दर्भ लेने गए थे और उनका मौन व्रत था। तभी एक राक्षस अपना रथ लेकर वहाँ पर आया। उसने ऋषि को प्रश्न पूछा, ऋषि ने जवाब नहीं दिया। वापस प्रश्न पूछा, ऋषि ने जवाब नहीं दिया क्योंकि उनका मौन व्रत था। तो गुस्से में आकर उस राक्षस ने उस ऋषि को अपने पाँव से प्रहार किया, एक तरह से लात मारी। और जैसे ही लात मारी, क्योंकि वह ऋषि बहुत वृद्ध थे, उनकी वहीं पर मौत हो गई। जैसे ही उनकी मौत के समाचार हमने सुने, हम सब लोग यहाँ पर आ गए। हम सब ने तप और सिद्धियों के द्वारा कई अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग हमें आता है। हमने काफ़ी अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग किया इस व्यक्ति को, इस राक्षस को मारने के लिए, लेकिन वो मरा ही नहीं। तो हमने उसको बंद करके, बंदी बनाकर यहाँ पर रखा हुआ है। अच्छा हुआ आप आ गए, अब आप ही उसको मार के उसका कल्याण कीजिए। ये बात सुनते ही विभीषण की आंखें और राम भगवान की आंखें एक दूसरे को मिलती है। विभीषण लज्जित होकर अपनी आंखें झुका देता है। तभी सभी लोगों के आश्चर्य में लोग ये देखते हैं कि राम भी लज्जित हो जाते हैं और राम भगवान ऋषि मुनियों से कहते हैं कि जो राक्षस है वह कोई अन्य नहीं है पर मेरा ही भक्त विभीषण है। वो मेरा सेवक है और सेवक अगर कोई अच्छा काम करे तो उसकी क्रेडिट भी मालिक को मिलती है, और सेवक अगर कोई बुरा काम करे तो उसकी डिसक्रेडिट या फिर उसकी अपकीर्ति या उसकी सज़ा भी मालिक को ही मिलती है। तो आप विभीषण को छोड़ दीजिए। रही बात विभीषण को मारने की, तो मैंने खुद ही विभीषण को अमरत्व दिया हुआ है, तो वह आपके किसी भी अस्त्र या शस्त्र से नहीं मिलेगा। हालांकि विभीषण को भी पता नहीं था कि ऋषि का मौन व्रत है। उनको शायद ये लगा होगा कि ये कोई राक्षस है मायावी, और इसीलिए विभीषण ने मारा। लेकिन ब्रह्म हत्या तो लगी, तो ब्रह्म हत्या के पाप के लिए प्रायश्चित भी मैं खुद ही करूँगा। स्टोरी कहती है कि वहाँ पर शास्त्रकार कहते हैं कि सेवक अच्छा कार्य करे तो उसका यश भी मालिक को मिलता है, और अगर सेवक कोई कुकर्म करे तो उसका अपयश भी मालिक को ही मिलता है। अब शास्त्रकारों ने कहा है कि उस ब्रह्म हत्या का जो पाप था, उसका जो प्रायश्चित था, वह स्वयं राम भगवान ने किया। और इसलिए किया क्योंकि जब, अगर आपको वो घटना याद हो कि विभीषण जब लंका छोड़ के, रावण का साथ छोड़ के जब राम भगवान के पास आते हैं, तब राम भगवान एक अपने नियम के बारे में बताते हैं। वैसे तो ईश्वर का कोई नियम होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी कौन सी चीज़ से ईश्वर बंधे हुए है, कौन सी चीज़ है जो करने से ईश्वर सदैव हमारे अच्छे या बुरे समय में हमारे साथ रहते हैं, कौन सी ऐसी प्रॉमिस है जो गॉड ने हम सबको दी हुई है, उसके बारे में वहाँ पर एक श्लोक आता है। वाल्मीकि रामायण का यह श्लोक है, आप श्लोक देखें।
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रताम मम। अर्थात जो मेरे शरण में आकर सिर्फ एक बार, याद रहे बार बार नहीं, सिर्फ एक बार ये कह दे कि मैं आपका हूँ, उसके सभी सुख और दुख को मैं खुद भोगता हूँ, उसका रक्षण करने की जिम्मेवारी फिर मेरी हो जाती है। याद रहे ये बहुत बड़ी घोषणा है। हमें सिर्फ और सिर्फ शरणागति का स्वीकार करना है और सिर्फ इतना ही कहना है एक बार कि मैं आपका हूँ। बाकी की सारी जिम्मेवारी ईश्वर की हो जाती है। ईश्वर को ऐसी प्रार्थना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि वो सब हमारे अंदर सद्बुद्धि दे, ऐसी बुद्धि कि जिससे हम शरणागति को प्राप्त कर सके और सिर्फ एक दफ़े ऐसी घोषणा कर सके कि हे ईश्वर मैं आपका हूँ। जैसा ही हम शरणागति का स्वीकार करके ये कहेंगे कि हे ईश्वर मैं आपका हूँ, ईश्वर ने खुद ऐसी प्रॉमिस की है कि फिर उसके सुख, शांति और समृद्धि की जिम्मेवारी स्वयं ईश्वर की हो जाती है। तो हम सब के अंदर ऐसी सद्बुद्धि आए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।